नमस्कार दोस्तों, मैं दैवज्ञ पंडित विनोद शर्मा कुश महर्षि कुश ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के माध्यम से आज हमारे समस्त श्रीमान जयसिंह महोदय जी हमारे साथ योग विभाग डिपार्टमेंट के अतिथि के रूप में हमारे सामने आए हैं और बहुत ही विशेष प्रचारक और संस्कृति का मैले संरक्षण एवं उसकी विशेष युक्तियों से वैज्ञानिक महत्व के बताने के लिए हमारे समस्त उपस्थित हुए हैं। और जैसे कि हम श्राद्ध क्यों मनाते हैं, श्राद्ध मनाने का उद्देश्य क्या है। बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति रहती है कि श्राद्ध में मैले खीर ही क्यों खिलाई जाती है। जैसे खीर 5 जनों को दी जाती है, पंचबली जिसको हम हमारे शास्त्र में पुरोहित्या में। और श्राद्ध जो होते हैं वो अश्विनी मास में होते हैं, क्योंकि अश्विनी कुमार नक्षत्र जो है और अश्विनी कुमार जो देवता भी देवता है, 2 अश्विनी और कुमार जो देवता है, उसके उपलक्ष्य में हमारे श्रीमान जी अतिथि रूप हमें बताएंगे कि हमारा जो वैज्ञानिक महत्व है श्राद्धों का वो क्या है और उसमें खीर बनाना क्यों आवश्यक है। जी गुरुजी बताइए, इसके विषय में आप चर्चा कीजिए। आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से आपने मेरे से पूछा कि श्राद्ध के अंदर ही खीर क्यों बनाई जाती है। आयुर्वेद हमारा बहुत प्राचीन वेद है। वेद में यानी कि चिकित्सा का वेद है, जीवन का विज्ञान का वेद है। जो आयुर्वेद है उसके अंदर एक वात पित्त कफ का सिद्धांत बताया गया है। तो बताया गया है कि वात 2 तत्वों से मिलकर बनता है। आकाश तत्व और वायु तत्व के मिलने से वात का निर्माण होता है, और अग्नि तत्व और जल तत्व के मिलने से पित्त का निर्माण होता है, और पृथ्वी तत्व और जल तत्व मिलकर के कफ का निर्माण होता है। ये तीनों कंपोनेंट हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक हैं। इनसे हमारा शरीर चलता है और शरीर रचना विज्ञान क्रिया विज्ञान के अनुसार है इन्हीं तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। यानी कि 5 तत्वों से ही शरीर का निर्माण होता है। तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और भाव प्रकाश, ये जितने भी आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के अंदर बाकायदा इसका विस्तार से वर्णन है। जिस प्रकार से हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, वात पित्त कफ तीनों जब बैलेंस रहते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, निरोग रहते हैं। जब वात कुपित होता है तो हमारे शरीर के अंदर 80 प्रकार के विकार आते हैं। पित्त कुपित होता है तो 40 प्रकार के विकार आते हैं, और जब कफ कुपित रहता है तो 20 प्रकार के विकार आते हैं। और हम जब वात पित्त कफ को बैलेंस रखते हैं निरोग रहते हैं। क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जब पित्त कुपित हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं, और पित्त कुपित होने की वजह से बीमारियां होती हैं। क्योंकि हमारा शरीर मॉडर्न साइंस के हिसाब से 80% अल्कालाइन 20% एसिडिक होता है। और जो हमारा रहन सहन खान पान वातावरण की वजह से हमारा शरीर 80% अल्कालाइन 20% एसिडिक से एसिडिक बढ़ जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां होती हैं अक्सर। तो होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर पित्त बढ़ जाता है, उस समय पर जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगस होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर बीमारी पैदा करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। जैसे अनाज है, अनाज को हम मिट्टी के अंदर और पानी में गीला करके रखेंगे तो वो नमी से और मिट्टी के अंदर उग आता है, यानी कि उसका विकास होता है। ऐसे ही जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी डेवलप होने के लिए अनुकूल वातावरण चाहिए होता है। यदि उनके अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पैरासाइट्स हो या एंजाइम हो, कभी भी डेवलप नहीं होते। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो श्राद्ध के समय होता है उस समय पर वातावरण के अंदर बहुत मच्छर होते हैं, और वो मच्छर होते हैं, मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है, सभी साइंटिस्ट बोलते हैं, सभी बोलते हैं। उसका कारण क्या होता है, उस समय पर हमारे शरीर के अंदर पित्त की बढ़ने की संभावना रहती, पित्त बढ़ा रहता है, और जब पित्त बढ़ा होता है तो उसके अंदर मच्छर काटेंगे तो मलेरिया होने की संभावनाएं रहती है। तो श्राद्धों के अंदर जब खीर खाई जाती है तो खीर पित्त को शांत करती है, और जब पित्त शांत रहेगा तो मच्छर काटेंगे तब भी मलेरिया नहीं होगा। क्योंकि पित्त बढ़ने से ही शरीर के अंदर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस डेवलप होते हैं, और वो जब उनका विकास होता है तो शरीर के अंदर बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और खीर खाने से पित्त बैलेंस रहता है तो इस प्रकार की बीमारी होने की संभावनाएं नहीं है। तो इसलिए कितने भी मच्छर काटेंगे तो मलेरिया होने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि बॉडी के अंदर पित्त बैलेंस है।
जब पित्त बढ़ जाता है तब उसके अंदर बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, ताकि जो खीर खाई जाती है उसकी वजह से बीमारियां, यानी कि उस समय पर पित्त के विकार नहीं होते हैं, और पित्त बॉडी में नहीं होता है तो बीमारियां नहीं होती। जी धन्यवाद सर। जैसे कि अब हम चलते हैं पुरोहित विभाग में। पुरोहित विभाग में जो अश्विनी मास होता है, कहते हैं कि अश्विनी मास में पृथ्वी पर पितर देवता विराजमान होते हैं। कब से ये है कि कर्ण जी जब सोने का उन्होंने दान किया है, तो दान करने के बाद जब वो भोजन जब स्वर्गलोक की प्राप्ति उनको हुई बाद में वैकुंठ धाम इत्यादि के रूप में, तब उन्होंने भोजन की जब इच्छा उत्पन्न हुई तो उनके सामने जो उन्होंने दान दिया था, क्योंकि कर्ण जी हमेशा सोने का ही दान देते थे या चांदी, जो भी धातु का ही दान देते थे, कभी भी उन्होंने अन्न इत्यादि का दान नहीं दिया। तो उसकी शांति के लिए वह 16 दिन के रूप में तिथियों को 16 तिथियों के हमारे बारे में बताया शास्त्रों में। कहते हैं कि 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जो कृष्ण पक्ष होता है वो अमावस्या में युक्त होता है, इसलिए जो अमावस्या में ही हमारे पितरों का आवास होता है, क्योंकि पितर जो होते हैं पित्त संबंधित रोगों को दूर करने के लिए, जैसे गुरुजी ने बताया है कि हमारे अंदर पित्त से रहित करने के लिए हमें ब्राह्मणों के द्वारा खीर इत्यादि भोजन का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि ब्राह्मणों के मुख में हमेशा अग्नि का वास होता है। और कहते हैं कि अग्नि मुखम इंद्रम, इंद्र जो है वो सभी देवताओं को विशेष रूप से अग्नि के माध्यम से उनको भाग देता है। तो इंद्र में जो अग्नि जो है वो 2 प्रकार की होती है, जो कि जब हम आहुति भी देते हैं, वैसे कव्या और हव्या होती है 2 अग्नि, लेकिन जब हम अग्नि में आहुति देते हैं स्वाहा और शवदाहा, स्वाहा तो देवताओं के लिए होता है और शवदाहा पितरों के लिए होता है। तो पितरों की शांति के लिए, अर्थात पित्त की शांति के लिए, यानी पित्त से रहित करने वाले जो भी तत्व हमारे, क्योंकि जो देवता है पितर जो है हमारे भूमि में के अंदर विशाल रूप से जो भी नेगेटिव ऊर्जा है उनको दूर करने वाले होते हैं। तो बहुत सारी विधियां हमारी ज्योतिष में भी उसका महत्व बताया गया है, योग में भी, वास्तु में भी। जैसे गुरुजी ने अभी वर्तमान में आपके सामने योग विज्ञान, साइंस विज्ञान इत्यादि जितने भी हमारे पुरातन विज्ञान थे उसमें इन चीज़ों का और भी महत्व है। और दूसरी बात देखो, एक चीज़ हो रहा है प्रकृति का विज्ञान। कहते हैं कि जब हम अश्विनी मास में जब हम खीर बनाते हैं तो हम पंचबली देते हैं। पंचबली में कौवे को हम जब भोजन देते हैं ताकि वो कौवा जो होता है वो पीपल की जो बोलते हैं खाने वाली क्या होती है सर, पीपल की दोना नहीं, पीपल जो है जो वो बरबंटियाँ जो वो बड़की बरबंटी और पीपल पे भी लगती है ना, जो हरे रंग की जो वो होती है उनकी जो यानी फल, उसका फल बोलते हैं, उसको भोजन करके, क्योंकि जो पीपल का जो वृक्ष है उसका कोई बीज नहीं होता, तो कौवे की जो अंदर की जो प्रकृति होती है वो उसको खाकर, जब वो खाएगा उसकी बरबंटी को खाकर, जब वो विस्तार रूप से जब वो खीर खाता है, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि है वो बहुत ही दूर की सोचते थे और वैज्ञानिक थे, तो वो जब जैसे बरबंटी खाता है और उसका जो पित्त है वो कम हो जाता है, पित्त ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे वो पाचन हो जाता है। जब वो खीर खाता है तो वो बाहर निकल जाती है, जिससे जहाँ वो बीट करता है वहीं पीपल का वृक्ष होता है, और पीपल का वृक्ष होने से हमारे जीवन को, हम जीवने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार पीपल के वृक्ष की उत्पत्ति होती है, जिसे पीपल, वैसे तो ऋषि मुनि भी हैं पीपल के, जो भी वो भी हमारे विद्वानों ने, ऋषियों ने बहुत विस्तार से बताया है, लेकिन कौवे के द्वारा उस पीपल की उत्पत्ति होना हमारे साइंस के लिए, क्योंकि जो पीपल है वो 600 टन यानी 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता रहता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं और बीमार नहीं होते। तो हमारे ऋषि मुनि बहुत ही विस्तार से उसके ऊपर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं दैव्य पंडित विनोद शर्मा कुश, और हमारे अतिथि ने जो हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इनका भी बहुत बहुत सहृदय से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इनको 1 मिनट जी गुरुजी, जो अभी दीपावली पर दीपक जलाते हैं, दीपावली पर पटाखे छोड़ते हैं, जी। ये भी एक पूरा तथ्यात्मक है। जो हमारे
पितृ नीचे आए हुए हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए ये जो आतिशबाजी छोड़ी जाती है, ये जो पटाखे छोड़े जाते हैं, उनको रात्रि में रास्ता दिखाया जाए ताकि वो आकाश लोक में चले जाएं। इसलिए इनका साइंस है, ये पटाखे बजाए जाते हैं दीपावली के ऊपर। तो इस प्रकार से कई कहते हैं कि ये पटाखों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो हमारी आत्माएं नीचे आ जाती हैं, पितरात्माएं आ जाती हैं, जिनको हम भोजन करवाते हैं, उनको हम आह्वान करके नीचे बुलाते हैं, तो उनको वापस है, क्योंकि आपको पता है कोई भी हमारे घर में अतिथि आता है तो उसको सह सम्मान वापस भेजने की व्यवस्था हम करते हैं। तो उसी प्रकार है पटाखे जलाए जाते हैं, उनको रास्ता दिखाया जाता है ताकि वो वापस जा सके, अपने लोक में जा सके अपने लोक में। जी, तो महर्षि कुश ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के माध्यम से आप अनेक प्रकार के शास्त्रों की, वैज्ञानिकों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर है 9013387725। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।